अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक इंसाइट। इकराम के साथ गुजारिश है कि हमारे इस चैनल का मकसद कुरान पाक की आयत और दीन के मुतल्लिक नौजवान नस्ल को रोशनास करवाना है। लिहाजा आज हम इस नशिस्त में सूरह लहब के मुतल्लिक रोशनी डालेंगे। ये सूरह कुरान पाक की एक छोटी सूरत है जो कि पारा नंबर 30 में है। इस सूरत में अबू लहब के इस किरदार की मजम्मत की गई है जो इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के खिलाफ इख्तियार कर रखा था। इस सूरत के मक्की होने में मुफस्सिरीन के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। अबू लहब का किरदार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत हक के खिलाफ था। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि इस सूरत का नुज़ूल इसी ज़माने में हुआ होगा जब वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में हद से गुजर गया था। कुरान मजीद में ये एक ही नाम है जहाँ दुश्मनान इस्लाम में से किसी शख्स का नाम लेकर इसकी मजम्मत की गई है। कदीम जमाने में पूरे मुल्क अरब में हर तरफ बदअमनी गारत गिरी के बावजूद सिला रहमी और रिश्तेदारों के साथ हुसन सलूक को बड़ी अहमियत हासिल थी। अरब के इन्हीं रवायात का ये असर था कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत इस्लाम लेकर उठे तो कुरैश के दूसरे खानदानों और सरदारों ने तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत की, मगर बनी हाशिम और बनी मतलब की औलाद खुल्लम खुल्ला आपकी हमायत करते रहे। अल्लाह के इनमें से अक्सर लोग आपकी नबूवत पर ईमान नहीं लाए थे, मगर आपकी हमायत करते रहे। सिला रहमी के इस इखलाकी असूल को जिसे ज़माना जाहिलियत में भी अरब के लोग वाजिबुल एहतराम समझते थे, सिर्फ एक ही शख्स ने इस्लाम की दुश्मनी में तोड़ डाला। वो था अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये रसूल अल्लाह का चचा था। अरब में चचा को बाप की जगह समझा जाता था, जबकि हजूर के वालिद भी वफात पा चुके थे। मुहद्दिसीन ने ये रवायत नकल की है कि जब हजूर अकरम को दावत आम देने का हुक्म दिया गया और कुरान में ये हदायत नाजिल हुई कि आप अपने करीब तरीन अजीज़ों को सबसे पहले खुदा के अजाब से डराएं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सुबह सवेरे कोहे सफा पर चढ़कर पुकारा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर कुरैश के तमाम खानदानों के लोग आपकी तरफ दौड़ पड़े। जब सब जमा हो गए तो आपने कहा, अगर मैं तुम्हें कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर तुम पर हमला करने के लिए तैयार है तो मेरी बात सच मानोगे? लोगों ने कहा, हाँ, हमें कभी तुमसे झूठ सुनने का तजर्बा नहीं हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं तुम्हें खबरदार करता हूँ कि आगे सख्त अजाब आ रहा है। अल्लाह से डरो, अल्लाह पर ईमान लाओ। इससे कबल कोई और बोलता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा अबू लहब ने कहा, सत्यानाश जाए तेरा, क्या तूने हमें इसलिए जमा किया है? और एक रवायत में ये भी है कि इसने पत्थर उठा लिया। मक्का में अबू लहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीब तरीन हमसाया था। दोनों के घर एक दीवार बीच वाक़या थे। ये लोग घर में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन नहीं लेने देते थे। आप कभी नमाज पढ़ रहे होते तो ये ऊपर से बकरी की ओजड़ी फेंक देते, या कभी सेहन में हंडिया पक रही होती तो ये ऊपर से गलाजत फेंक देते। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील ने तो मुस्तकिल वतीरा अख्तियार कर रखा था कि रातों को आपके घर के दरवाजे पर खारदार झाड़ियां फेंक देती ताकि इनको तकलीफ हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ जहाँ भी इस्लाम की दावत देने के लिए तशरीफ ले जाते, अबू लहब इनके पीछे पीछे जाता और लोगों को बात सुनने से रोकता और कहता कि ये झूठा है, अब दीन अबाई से फिर गया है, ये आपको गुमराही की तरफ ले जाना चाहता है, इसकी पैरवी ना करो, यहाँ तक के पत्थर भी मारता। इसके खब्से नफ्स का ये हाल था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत कासिम के बाद हज़रत अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो गया, तो ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में शरीक होने की बजाय खुशी खुशी कुरैश के सरदारों के पास पहुंचा और खबर दी कि लो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेनामो निशान हो गए हैं। नबूवत के 7वें साल जब कुरैश के तमाम खानदानों ने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मतलब का माशरती और माशी मुकाता किया, ये दोनों खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमायत में साबित कदम रहते हुए शब्बे अबी तालिब में महसूर हो गए। इस वक्त यही तन्हा अबू लहब था
جس نے اپنے خاندان کا ساتھ دینے کی بجائے کفار قریش کا ساتھ دیا، اور یہ مقاطع 3 سال تک جاری رہا۔ اسی دوران بنی ہاشم پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ میں آتا تو محصورین میں سے کوئی خوراک کا سامان خریدنے قافلے کے پاس جاتا تو یہ تاجروں کو پکار کر کہتا کہ ان سے اتنی قیمت مانگو کہ یہ سامان خرید نہ سکیں۔ چنانچہ وہ بے تحاشا قیمت طلب کرتے اور خریدار بیچارہ اپنے بھوک سے تڑپتے ہوئے بال بچوں کے پاس خالی ہاتھ لوٹ جاتا۔ یہ اس شخص کی حرکات ہیں جن کی بنا پر اس سورت میں نام لے کر اس کی مذمت کی گئی، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں بپھر کے اول پول بکنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اس شخص کا قول قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے بھتیجے کی دشمنی میں دیوانہ ہو رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دین کے معاملے میں غیر اپنا ہو سکتا ہے اگر ایمان لے آئے، اور اپنا غیر ہو جاتا ہے اگر کفر کرے۔ سورہ لہب کا ترجمہ: ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی۔ اس شخص کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا رنگ بہت چمکتا ہوا سرخ سفید تھا۔ لہب یعنی آگ کا شعلہ، اور یہ شخص اس سورت کے نزول کے 7-8 سال بعد ہی اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس کی موت انتہائی عبرتناک تھی۔ جنگ بدر میں قریش کے اکثر و بیشتر بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ جب شکست کی خبر مکہ پہنچی تو اس کو اتنا رنج ہوا کہ وہ 7 دن سے زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکا۔ مرنے کے بعد 3 روز تک کوئی اس کے پاس نہ آیا، یہاں تک کہ اس کی لاش سڑ گئی اور اس کی بدبو پھیلنے لگی۔ آخرکار جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنے دینے شروع کیے تو انہوں نے کچھ حبشیوں کو اجرت دے کر اس کی لاش اٹھوائی، اور انہی مزدوروں نے گڑھا کھود کر اس کی لاش کو دھکیل دیا اور اوپر سے مٹی اور پتھر ڈال کر ڈھانک دیا۔ اس شخص کی مکمل شکست اس طرح ہوئی کہ اس نے ساری زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی مخالفت کی، مگر اس کی بیٹی درہ مکہ سے مدینہ پہنچ کر اسلام لائیں، اور دونوں بیٹے فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی۔ جو شخص ساری زندگی دین کی مخالفت کرتا رہا، اس کی موت کے بعد اس کی اولاد نے دین قبول کر لیا۔